नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के युवा फायरब्रांड प्रवक्ता राजकुमार पासवान है और हम इनसे बात करते हैं। चूँकि आज महागठबंधन की एक अहम बैठक हुई और जानते हैं कि महागठबंधन की जो ये बैठक हुई है, इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं सीएम फेस को लेकर अभी भी महागठबंधन की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया कि सीएम चेहरा कौन होगा बिहार का। इसको भी लेकर जो है हम इससे चर्चा करते हैं। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। महागठबंधन की आज बैठक हुई है कांग्रेस के सदाकत आश्रम में, क्या कुछ निर्णय लिया गया है? देखिए, महागठबंधन की बैठक लगातार चल रही है और जो लोग सवाल खड़ा करने में लगे हुए थे कि इंडिया गठबंधन में दरार है, अब वो दरार एनडीए गठबंधन में आ चुका है। अब वो अपना दामन झांक के देखे, हटा के देखे कि दामन में दाग है कि नहीं है, वो दरार है कि नहीं है। अब तो भाई लोजपा कितने सीट मांग रहा है, हम कितने सीट मांग रही है, मुख्यमंत्री चेहरा कौन होंगे। और जिस तरह से आज मैंने देखा मधुबनी में आदरणीय सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय जी का जो वक्तव्य था, उन्होंने कहा श्रद्धेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनका मैं नमन करता हूं। तो नमन का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे। तो प्रधानमंत्री जी को नमन अभी ही कर दिए। तो ऐसे चाचा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जनता लोग समझ रही है, 13 करोड़ 14 करोड़ आवाम समझ रही है कि उनकी मानसिक संतुलन खो चुका है। खैर, अगर वैसे बीमार मुख्यमंत्री के साथ बिहार का चुनाव एनडीए लड़ना चाहती है तो लड़े, लेकिन हम लोग हेल्दी युवा और सशक्त मजबूत उम्मीदवार, मुख्यमंत्री उम्मीदवार के चेहरे पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। वो भी वक्त बहुत जल्दी आएगा, हम लोग उसका औपचारिक घोषणा करेंगे, औपचारिक घोषणा जरूर करेंगे और आप लोग तक बात आएगी। अभी कोऑर्डिनेशन का। हाँ जी, औपचारिक घोषणा की आप बात कर रहे हैं, तो क्या तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे? क्योंकि युवा चेहरा तो महागठबंधन में वही नजर आ रहा है अभी। देखिए, युवा का मतलब कि 70 साल नहीं होता है, 80 साल नहीं होता है। और जो जिस अवस्था में मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी हैं, वो उम्र नहीं होता है। युवा मतलब युवा ही मिलेगा आपको। आपको बता दूं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो शुरुआत हुई है, उसके चेयरपर्सन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी है। तो हम लोग का अब कोऑर्डिनेशन का विस्तार हर एक रूप में किया जा रहा है। वो कम्युनिकेशन का हो, चाहे प्रवक्ता का हो, चाहे जिला अध्यक्ष का हो, चाहे और भी शाखा जो हमारे विंग हैं उसका हो, सभी का कोऑर्डिनेशन बने और हम लोग चुनाव मजबूती से लड़े, हर एक जिलावार में जाए और वहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो। इस तरह की तैयारी है और तैयारी आपको दिख रही है, दिखेगी और मजबूती से दिखेगी, सशक्त रूप में दिखेगी। लेकिन सीएम फेस पर आप लोग अभी तक स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आखिर क्या कारण है? क्या आप लोग देखिए, आप लोग जितना भी नैरेटिव चलाना है चला लीजिए, हम लोग वक्त आने पे ही घोषणा करेंगे। हम लोग जुमलेबाज नहीं हैं, हम लोग पुलवामा हमले का जांच रिपोर्ट नहीं सौंपते, हम लोग जश्न नहीं मनाते हैं। ये पहलगांव जो हत्या हुआ, अब प्रधानमंत्री जी सब जगह का प्रोग्राम रद्द करके बिहार में आकर के गरियाली आंसू बहा रहे हैं, दुख। लेकिन संवेदना देखिए, कांग्रेस पार्टी देश के साथ खड़ी है। आज गोदी मीडिया सवाल खड़ा नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सवाल खड़ा पूछेगी और हम लोग इस मुद्दे पे देश के साथ है, राष्ट्र के साथ है, 140 करोड़ आवाम के साथ है। हम लोग इतना ही कह रहे हैं कि जो घटना घटी, उस घटना पे देश आज नम है और प्रधानमंत्री जी सभा पे सभा कर रहे हैं। ये कहाँ का जश्न मनाया जा रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगर ये प्रधानमंत्री जी वहाँ जा कर के 2 बूंद आंसू बहा आते पहलगांव में, वहाँ जा कर के घूम के आ जाते, तब समझते 56 इंच के सीने वाले। वो 56 इंच के सीने वाले कहाँ गए जो कहते थे एक सर मेरा कटेगा, भारतीय सर एक कटेगा तो मैं 10 सर लाऊंगा। देखिए, आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती है, आतंकवादी होती है, न उसका जाति होता है न धर्म होता है। अगर आतंकवादी को जाति धर्म से जोड़ करके अगर ओछी राजनीति और गंदी राजनीति करना चाहती है तो वो चाल चरित्र और चेहरा संस्कार एनडीए में हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में नहीं है। राजकुमार जी, एक सवाल होगा कि अभी आपने कहा कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान, हम हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं,
इन लोगों में माथापच्ची है, लेकिन कहीं ना कहीं वो माथापच्ची आपके यहाँ भी नजर आ रही है, क्योंकि वीआईपी सुप्रीमो ने 60 सीटों का दावा कर रखा है। तो क्या लग रहा है? देखिए, हमारे गठबंधन के कोई घटक दल ने पहले उम्मीदवार की घोषणा नहीं किया है, और उधर एनडीए के जो घटक दल हैं, हम जीतन राम मांझी जी, वो कुछ उम्मीदवार की घोषणा भी करने लगे थे। वो मीडिया में देखने को, सोशल मीडिया में, राष्ट्रीय मीडिया में देखने को मिला, समझे। तो ये बेचैनी क्यों है? और जो जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार जी लगातार बोलने में रहते हैं, तो अपने घर को भी देखें। मुझे लगता है कि अब जेडीयू बीजेपी बन चुकी है, समझे, और बीजेपी के साथ ताल से ताल मिला के आज जितने भी एनडीए गठबंधन है, वो नाथूराम गोडसे का पूरक है। वो गांधी और अंबेडकर के विचारक नहीं हो सकते, उनके विचारधारा को नहीं मानने वाले लोग हैं। लेकिन आपके यहाँ वीआईपी का आखिर क्या होगा? वीआईपी का क्या होगा? वीआईपी हमारे घटक दल है। उप मुख्यमंत्री का भी दावा कर रहे हैं वो समय आने पे सब चीज़ होगा। देखिए, हर एक पार्टी का अपना स्वतंत्रता है और अधिकार बनता है, अपनी बात को रख सकते हैं, मीडिया में रखें, लेकिन जब मीटिंग में होते हैं वहाँ भी बात रखनी होती है। हो सकता है अगर वहाँ से सहमति बन के आएगी तो हम लोग जरूर मुकेश सहनी जी को उप मुख्यमंत्री चेहरा मानेंगे।